ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकिनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड टेक्स्ट आई थिंक 19। इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। यस, इस पे चर्चा कर चुके हैं। क्या एनम वेत्ति हन्तारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। So neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जीवात्मा मारा जा सकता है या जीवात्मा किसी को मार सकता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ज्ञान में नहीं स्थित है। विभव मीन्स दोनों प्रकार के लोग, ना विजानीता, both of them are not in knowledge। क्योंकि जो सेल्फ है यानी आत्मा है वो ना तो मारी जा सकती है ना मर सकती है, मार सकती है, दोनों ही। अब नेक्स्ट भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो आत्मा पिछले श्लोक से कंटिन्यूशन में है। पिछले श्लोक भगवान बोले कि आत्मा ना तो मार मार सकता है न मर सकता है। नायम हंति न हन्यते। नायम हंति मतलब, हंति मतलब मारना, और हन्यते मतलब मर जाना। तो आत्मा ना तो मार सकता है न मर सकता है। क्यों ऐसा? इसका कारण बता रहे हैं भगवान, न जायते, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। सो न म्रियते व कदाचिन, कदाचिन मीन्स कदाचिन एट एनी टाइम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही, इन ऑल द थ्री फेजेस ऑफ टाइम, ये तीनों ही काल के अवस्था में आत्मा ना तो जन्म लेती है इसलिए ना मर सकती। भूत में आत्मा जन्म नहीं ली है, ना तो वर्तमान में आत्मा कोई जन्म ले रही है, ना भविष्य में नंबर ऑफ सोल्स मरने वाले। ऐसा नहीं होने वाला है। भूतकाल में भी आत्मा कभी मरती नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं मरती है, भविष्य में भी नहीं मरेगी। ये जन्म और मरण इंटर रिलेटेड है। एनीथिंग विच हैज गॉट बर्थ
मस्ट डाई ऑफ, उसका जन्म हुआ है, वो मर भी जाना चाहिए, नष्ट भी हो जाता है, ये शरीर के लिए होता है। न जायते म्रियते वा, ना तो जन्म, ना मरण, ना अयम भूतवा पविता वा न भूया, ना अयम, अयम मतलब ये सोल, आत्मा, भूतवा having come into being, Bhavita will come to be, or na Bhuya is again coming to be. He has not come into being. तो ये जो स्वरूप है आत्मा का, बीइंग मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, तो आत्मा का जो स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ समय के लिए है, प्रकट हुआ है, अदरवाइज आत्मा निराकार रहती है। भगवान ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आत्मा का तो ना तो जन्म हुआ है ना मृत्यु, दोनों ही चीजें नहीं है पॉसिबल। लेकिन मायावाद जो मिसकंसेप्शन है कि ठीक है आत्मा तो इटर्नल है, सनातन है, लेकिन निराकार ब्रह्म है, स्वरूप में रहता है, और भौतिक संसार में जब आत्मा आता है तो एक स्वरूप को स्वीकार करता है, और फिर वापस से अपने स्वरूप को, रूप को खो देता है, फॉर्मलेस हो जाता है, और वही निराकार ब्रह्म में जाकर के खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ऐसा जो फिलोसफी, वो भी भगवान यहाँ पे जो है डिस अप्रूव कर रहे हैं, उसकी भी सहमति नहीं दे रहे, इसलिए बोल रहे हैं न जायते म्रियते व न जायते न म्रियते कदाचित, एंड साथ ही साथ कदाचित न भूतवा न भवेवा भविता न भूया। भूतवा, भूतवा शब्द का अर्थ होता है टू टू गेट मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड को क्या बोलेंगे? स्वरूप को स्वीकार करना, प्रकट स्वरूप में आ जाना। जैसे भौतिक संसार है, इसके बारे में भगवान बोलते हैं ये चीज भूतवा भूतवा प्रलीयते, बट शिवात्मा के लिए बोल रहे हैं ना भूतवा ना भविता ना भूया, नो भूतवा भूतवा, है ना? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं? सेकंड लाइन, पहला लाइन तो आसान है समझ, फर्स्ट लाइन जो है कि सिंपल है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है, बट द सेकंड लाइन मायावाद मिसकंसेप्शन का खंडन कर रहा है भगवान, ना भूतवा ना भूत, ये व्यक्त स्वरूप में, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब व्यक्त स्वरूप, फॉर्म, टू एज्यूम फॉर्म। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आत्मा है वो निराकार से भूतवा हुआ है, भूतवा मतलब हैज एक्सेप्टेड द फॉर्म, नहीं, और ना ऐसा कभी होगा ना ऐसा हुआ है। दैट मीन्स आत्मा जिस स्वरूप में है, जैसा है वैसा हमेशा रहता है। ये हालांकि ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं, लेकिन क्या है ना, आ, ये जिनके खोपड़ी में, सॉरी, गोबर, गाय का अपमान नहीं करना चाहिए, गाय का गोबर में बोलने वाला था, गाय का गोबर भी जिसके ब्रेन में होगा तो वो भी गीता को पढ़ करके भगवान के वचनों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा कम से कम। लेकिन किसी के ब्रेन सेल्स में कुछ और ही, गोबर गोबर नहीं, कोई और जानवर का अगर सब्सटेंस है, तो वही व्यक्ति कृष्ण के भगवत गीता के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस को भी नजरअंदाज करते हुए अपनी कुव्याख्या देगा। भगवान गीता का प्रवचन चालू करने में पहले श्लोक में ही बोल दिए, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसी अध्याय का 12 नंबर श्लोक आप लोग पढ़े हैं। ये श्लोक का अर्थ मालूम है ना सब लोगों को? कितने भक्तों को मालूम है? हाथ ऊपर करें। इस श्लोक में हम 4-5 दिन हम लोग चर्चा किए, भूल जाते हैं भक्त लोग जल्दी। भगवान इस श्लोक में बोले कि अर्जुन, मैं, तुम और ये जितने भी जनाधिपा हैं,
ऑल द किंग्स प्रेजेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम, मैं, तुम और ये सारे राजा लोग नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना ऐसा भविष्य में कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे इंडिविजुअली। हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व, कभी ऐसा समय नहीं था कि नहीं था, हम नहीं थे, हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं था। ना भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए मिसकंसेप्शन में मत रहना अर्जुन, ठीक है। विलीन हो जाना वाला। और वही चीज जहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं, नायम भूतवा भविता वा न भूया। ये जो आत्मा है, अजो, अजन्मा, नित्य, नित्य रूप से, शाश्वत, अयम पुराण, अजा, अनबॉर्न, नित्या, इटर्नल, शाश्वत, परमानेंट। नित्य एंड शाश्वत दो दो बार, ऐसा कैसे? रिडंडेंट हो गया क्या? रिडंडेंट समझते हैं ना? हाँ, रिडंडेंट मतलब मिस्टेक। एक ही चीज को दो बार बोल देना, मिस्टेक में काउंट होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, अजा, नित्य, अजा, न जायते, और अजा भी बोल रहे हैं। पहले पहले लाइन के पहले शब्द में बोले न जायते, आत्मा का जन्म ही नहीं होता है। थर्ड लाइन में फिर से बोल रहे हैं अजा, अनबॉर्न, एंड फिर बोल रहे हैं नित्य, शाश्वत। नित्य मतलब इटर्नल, शाश्वत मतलब परमानेंट। रूपा जी लिख रहे हैं इटर्नली परमानेंट। इसका अर्थ क्या है, ये हमको समझना चाहिए। इसके दो मतलब, दो अर्थ है। भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके ब्रेन सेल्स गाय का गोबर नहीं, किसी और जानवर का गोबर है, मल है। सॉरी, गोबर नहीं बोलना चाहिए, गोबर तो बहुत पवित्र है। किसी और जानवर का मल है, तो वो समझ जाए। हम लोग मायावादी के बारे में, अच्छी, तो वो लोग समझ जाएं कि आत्मा जो है, आप जैसा मूर्ता बस सोचते हो कि आत्मा ब्रह्म से निकल करके मैनिफेस्ट हो गया, व्यक्त हो गया। भविता, भविता मतलब भूतवा, भूतवा मतलब हैव कम इन टू बीइंग, भविता मतलब विल कम इन टू बी, हुआ मतलब अगेन कमिंग टू बी। सो तो भूतवा, भूतवा नहीं हो सकता है। ब्रह्म से निकल के आया, फिर वापस से, फिर मोक्ष प्राप्त करके वापस से ब्रह्म में चला गया। ये सब ब्रह्म में नहीं रहने का। इसलिए मान बोल रहे हैं, ना जायते, अजा, नित्य, शाश्वता, अयम पुराणा। तो शाश्वत रूप से नित्य रहता है, परमानेंटली इटर्नल। क्योंकि इटर्नल तो है, नित्य तो है। वो लोग निराकारवादी, ब्रह्मवादी, ये मायावादी लोग भी स्वीकार करते हैं कि जो ब्रह्म वस्तु है, आत्मा है, वो नित्य है, लेकिन परमानेंट भी है। इटर्नल एंड परमानेंट। परमानेंट मतलब जो जो स्वरूप में एग्जिस्ट करता है आत्मा, वो परमानेंटली रहता है, देयर इज नो चेंज। इटर्नल मतलब हमेशा रहता है, हमेशा, ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस, हमेशा अस्तित्व में रहता है। वो एक चीज है। तो परिवर्तित होके भी अस्तित्व में हमेशा रह सकता है, उसको भी इटर्नल बोले। बनो, बट कृष्णा से शाश्वता, नित्य, नित्य शाश्वत, विदाउट चेंज है। और ये विदाउट चेंज वाला आगे भी एक शब्द आएगा, अचलो अयम सनातन। बार बार रिपीट करेंगे भगवान ये कॉन्सेप्ट को बड़ी गहराई से समझाने के लिए। हाँ, कि आत्मा जस्ट सनातन बस नहीं है, शाश्वत रूप से सनातन है। मीन्स विदाउट चेंज सनातन है। क्योंकि सनातन प्रिंसिपल को तो मायावादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी लोग भी स्वीकार करते हैं। बट जैसे भौतिक जगत में आकर के जो है विकार आ जाता है, चेंज आ जाता है, या स्वरूप जो दिखता है उसको मिथ्या बोलते हैं जनरली। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आदि शंकराचार्य ने ये फॉल्स फिलोसफी दिया, विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय एनी वैदिक लिटरेचर। किसी भी वैदिक शास्त्र में ये अप्रूव नहीं किया गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये उनका खुद का मिस इंटरप्रिटेशन था।
वेदांत सूत्रों की व्याख्या करते वक्त। हाँ, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ये मिस इंटरप्रिटेशन दिया जस्ट टू डिल्यूड दोज फूलिश एनवियस मायावादीज। उन लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने किया इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो भगवान के आदेश पे आदि शंकराचार्य लोगों को भ्रमित करने के लिए ये फिलॉसफी दी है, जय ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ठीक है, ये क्या फिलॉसफी है इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। चैतन्य चरितमृत किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7 चैप्टर, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु इस फॉल्स फिलॉसफी को खंडन करते हैं। और जो वास्तविक सिद्धांत है परिमाणवाद, वेद व्यास जी ने जो किया उसको स्थापित करते हैं महाप्रभु वेदांत सूत्र में। परिमाणवाद मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी होता है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद महाप्रभु। ब्रह्मन हैज गॉट टू वेराइटी। ब्रह्म इदम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये भी ब्रह्म है, बिकॉज इट हैज एमिनेटेड फ्रॉम ब्रह्म। लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ब्रह्म नहीं भी है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो भगवान की शक्ति प्रकृति में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन भगवान ब्रह्म एज इट इज बने रहे, चाहे आत्मा हो या परमात्मा, दोनों प्रकार के ब्रह्म वो अपरिवर्तनशील रहते हैं। तो इस प्रकार से महापुरुष स्थापित किए कि वेद व्यास जी के द्वारा जो लिखा हुआ वाणी है वेदांत सूत्रों में वो गलत नहीं हो सकता है। यहाँ आदि शंकराचार्य ने उसको गलत स्थापित करके अपनी फॉल्स फिलोसफी को प्रोपोगेट किया, जस्ट टू डिल्यूड दोज हु वांट टू गेट डिल्यूडेड बाय मायावाद फिलोसफी। एनीवे वो अलग चीज है। सो अजो नित्य शाश्वत। तो शाश्वत मीन्स विदाउट चेंज, बिना परिवर्तन के आत्मा हमेशा अपनी अस्तित्व में बना के रखता है। और इसी को आगे के श्लोक में अचला बोलते हैं भगवान। अचला, अचला मतलब जैसे सन और मून होता है, सूर्य या चंद्रमा होता है, तो बारिश के सीजन में बादल मूव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा बदल रहा है या सूर्य और चंद्रमा मूव कर रहा है, या सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो अचला है, एक ही जगह पे स्थित है। वो बस बादल के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। तो ये हमारे आंखों का डिल्यूजन। उसी प्रकार से आत्मा अचल है, मतलब किसी भी योनि में आत्मा भ्रमण करता है, कैसा भी स्वरूप को प्राप्त करता है, उसका वास्तविक स्वरूप चेंज नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है। ये ध्यान रहे, इसको बोलते हैं शाश्वत। सो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण। पुराण मीन्स द ओल्डेस्ट। एंड इसीलिए इस बेसिस पे ये जो 3 चीज बोलने के बाद भगवान बोले, न जायते म्रियते व न जायते न म्रियते, न भूत्वा न भविता न भूया, अज नित्य शाश्वत पुराण। हाँ, इसीलिए अयम न हन्नते, अयम न हन्न माने, अयम न हन्नते हन्य माने शरीर। इसलिए ये आत्मा इज नॉट हन्नते, हन्नते मतलब इज नॉट किल्ड, अन्य माने शरीर, शरीर के मरने पे। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के और चर्चा करेंगे विस्तार से। ये पे विराम करते हैं, बहुत डीप है। अगर कोई गहराई से ये आत्मा, इस ये जो सेक्शन चल रहा है गहराई से इस पे विचार करके जाएगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आत्म तत्व के ज्ञान में स्थित हो जाएगा, कभी भी मायावाद फिलॉसफी से भ्रमित नहीं होगा। केवल गीता भगवत गीता 2nd चैप्टर का ये जो साइंस ऑफ सोल का सेक्शन है, ये श्लोक सफिशिएंट है। ये सारे श्लोक भी छोड़ दीजिए, कोई भी एक श्लोक अपने आप में पर्याप्त है पूरी वैष्णव फिलॉसफी को स्थापित करने के लिए। सो वंडरफुली कृष्णा हैज स्पोकन। इतना अद्भुत तरीके से भगवान कृष्ण ने प्रवचन दिए गीता का, पर दुर्भाग्यवश जिनके मस्तिष्क में गाय का गोबर नहीं, किसी जानवर का मल है, भरा रहता है, वो लोग ऐसे परम भगवान के शुद्ध पवित्रतम वाणी को भी मिस इंटरप्रेट कर देते हैं।
और मिसगाइड कर देते हैं। इसी भगवत गीता पे तो मिस इंटरप्रिटेशन करके कितने सारे लोगों ने मायावत फिलोसफी लिख दी है। अब आप सोचिए, हम प्रभुपाद जी की कृपा से जो वास्तविक व्याख्या समझ रहे हैं, तो आपको भी आश्चर्य होना चाहिए कि कैसे इसको कोई मायावत फिलोसफी इसके माध्यम से प्रोपोगेट करता है। आपने कभी सोचा, आश्चर्य हुआ किसी को? जैसे 12 नंबर श्लोक है, वो श्लोक में तो क्लियर कट भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था, न तो भूत में न भविष्य में ऐसा कभी होगा कि अर्जुन, मैं, तुम और ये सारे राजागण लोग नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी अपनी इंडिविजुअलिटी को और सबकी इंडिविजुअलिटी भगवान ने एक्सेप्ट किया है हमेशा के लिए। फिर कैसे कोई इस श्लोक पे व्याख्या कर सकता है कि मोक्ष के बाद सब विलीन हो जाएंगे, सारी आत्मा एक हो जाती है? सब गुड़ गोबर कैसे कर सकता है कोई? हाँ, ये तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है ना। लगता है किसको किसको लगता है, हाथ ऊपर करके। नहीं लगता सबको? जिनको जो समझ गए होंगे तो समझ आए मायावत फिलोसफी क्या है, और तो उससे कभी भ्रमित नहीं होने का। हाँ। ओके, किसी का प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, विशाल शिवदत्त प्रभु का प्रश्न है। हाँ, पूछिए प्रभु जी। महिमा माता जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जैसे लास्ट वाले श्लोक में था कि आत्मा कभी मारने वाला भी नहीं होता, उसको मारने वाला नहीं समझना चाहिए, तो फिर मारता कौन है? कोई नहीं मारता। कौन मरता है? कोई नहीं मरता, ना तो कोई मरता है ना तो कोई मारता है, ये सब इल्यूजन है। तो कोई तो चेतना मौजूद है। मतलब मारने का डिसीजन चेतना चेतना दूषित होती है, मन बुद्धि अहंकार है कारण। यस, वो आत्मा भी दूषित नहीं होती है। ये आत्मा तो सिंपली नहीं होती। फॉल्स ईगो है, मिसकॉन्सेप्शन। फॉल्स ईगो, आत्मा मान के बैठे हैं अपने आप। ये फॉल्स ईगो के कारण ही पूरा संसार चल रहा है। ये आपने सुना होगा 15वें अध्याय का पहले श्लोक में, या ऊर्ध्वमूलम् अधः आकाशस्तम प्राहुरव्ययम्। ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन। सुना है हाँ सब लोगों ने? जी प्रभु जी। कभी आपने ये सोचा कि रिफ्लेक्शन के लिए तो मिरर चाहिए ना? मिरर क्या है? किसको मालूम है? व्हाट इज मिरर? कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन। हाँ, तो बीच में मिरर होना चाहिए ना। तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो मिरर क्या है? मिरर माया। यही। नहीं, फॉल्स ईगो। फॉल्स। फॉल्स ईगो इज मिरर। एग्जैक्टली बताया जाता है ऑन द मिरर ऑफ डिजायर, विच इज बेस्ड अपॉन फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो रूट कॉज है, इसलिए बोल सकते हैं ऑन द मिरर ऑफ फॉल्स ईगो। पूरा भौतिक जगत रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार से समझ दिख रहा है। इसीलिए जैसे ही कोई जीवात्मा ये मिरर को हटाया, फिनिश, पूरा उसका भौतिक संसार, मटेरियल एग्जिस्टेंस इमीडिएटली टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। As soon as one gives up this idea, this misconception, false misconception that I am this body, हाँ, और इससे संबंधित जो भी डेजिग्नेशन, इमीडिएटली उसका खत्म हो गया मटेरियल एग्जिस्टेंस। यही रूट कॉज है हमारे जो है बार बार माया में फंसने का भी, और बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लेने का। ठीक है, और बहुत ये फॉल्स। कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है? ये तो बहुत नहीं सिंपल है। मतलब फॉल्स ईगो इतना डेंजरस है कि इस लाइफ में आपको मतलब ये फील करा रहा है आप मानव हो, और फिर वो आपसे इतने कर्म करा रहा है, और फिर उसके बाद हाँ, आप यस। दूसरी योनि में जाते हो, और फिर उस योनि में आप जिस योनि में हो उसी को अपने आप समझने लग यस, जाते हो। यस, उस तो सेंस में बड़ा से कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पावरफुल है ऐसा बोले। हाँ इससे पावरफुल है बाहर प्रभु जी। निकल पाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, इल्यूजन इतना स्ट्रांग है। हाँ, और एक इल्यूजन नहीं रहता है, वो एक के बाद एक बहुत सारे फॉल्स ईगो। जैसे पहला फॉल्स ईगो, हाँ, द ग्रेटेस्ट फॉल्स ईगो, द फोरमोस्ट, सबसे पहला फॉल्स ईगो, दैट आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ। उसके बाद मैं लड़का हूँ। दूसरा, एक फॉल्स ईगो के ऊपर दूसरा परत। फिर तीसरा, मैं भारतीय हूँ,
मैं हिंदू हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, या मैं बदसूरत हूँ, अरे मैं दुबला पतला हूँ, मैं वीक हूँ। एक के बाद एक बहुत सारे डिजिग्नेशन ऐसे एकत्रित कर लेता है। मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पत्नी हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ, मैं इसका माँ बाप हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। ये सारी चीजें पॉलिसी एक के बाद एक के बाद व्यक्ति ट्रैप हो जाता है पूरी तरीके से। तभी तो प्रभु जी बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स जितना होता ज्यादा था। इसमें जाओगे बाहर निकलना टफ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर कोई फॉर्मली कृष्ण का आश्रय लेगा तो उसके लिए टफ नहीं। माया मेताम तरंति ते, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। वेरी पावरफुल, माया इज वेरी पावरफुल। बट माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि वन हु टाइटली होल्ड्स द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, माया कैन नॉट टच। जो बहुत ही तीव्रता से कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेता है तो वो माया उसको छोड़ देती, माया से मुक्त हो जाता है। हाँ, कौन कौन तीव्रता से पकड़ना चाहते हैं कृष्ण के चरण कमलों को? हाँ, तीव्रता से पकड़ना चाहते हैं। तीव्रता से पकड़ने का क्या अर्थ है? आपके मंदिर में या केंद्र में जाकर के कृष्ण के चरणों को पूरा पकड़ लेंगे ऐसे? हाँ, नहीं तीव्रता। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की वाणी को पकड़ के चलना है बस अपने हाँ, जीवन में। वेरी नाइस। माता इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, उनके माध्यम से कृष्ण को टाइटली अपने हृदय में पकड़ना है, हृदय में धारण करना है। इट्स पॉसिबल। यस। गौरव को आपका प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी। है? प्रश्न नहीं था प्रभु जी, आपने बोला था ना कि कौन कौन वो है तो उसके लिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, okay। और किसी वक्त का प्रश्न है? ऐसे समय हो गया है, लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। यस शिवदत्त bro। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि और सिद्धांत भी है कि जो जीवात्मा है वो सदैव से ही एक भगवान से भिन्न अंश है और उसका इंटरनल एक अस्तित्व बना रहा। और जैसे आया है कि जब वो इस भौतिक शरीर में मतलब भौतिक जगत में आता है तो अलग अलग अनेकों शरीर धारण करता है और 3 शरीरों का भी वर्णन मिलता है, स्थूल सूक्ष्म और जो आध्यात्मिक शरीर है। तो प्रभु जी, जो आध्यात्मिक शरीर होता है मतलब जो जीवात्मा का होता है वो होता कैसा है? वो तो आपको प्राप्त करने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा ना। वही पूछा प्रभु जी, उसको मतलब प्राप्त होता कर, कैसे? जैसे भगवत गीता में भाई केवल भगवान प्रेम सच्चिदानंद बताते तो स्वरूप है बाल। उसका। आध्यात्मिक शरीर मतलब सच्चिदानंद, सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स वो मैं फुल ऑफ समझ गया प्रभु जी, नॉलेज। वो कंपोनेंट जो जिस चीज से बना वो नहीं, वो दिखता है कैसा है, मतलब कैसा है वो? दिखता बड़ा सुंदर है प्रभु। एक बार आप ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर लेंगे ना, तो इस भौतिक संसार के सारे जितनी भी सुंदरता सब फीकी पड़ जाएगी। ये भागवत के थर्ड कैंटो में वर्णन है कि वैकुंठ के निवासी कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर है। तो वहां पे बताया गया है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक भक्त कंपेयर करके बता रहे थे कि पृथ्वी में जो सबसे सुंदर स्त्री है, मिस यूनिवर्स, वो स्वर्ग में रहने वाली जो सबसे बदसूरत अप्सरा है उसके सामने भी कॉकरोच जैसी दिखती है। और सारे भौतिक जगत में पार्वती सबसे ज्यादा सुंदर है। और वैकुंठ की जो जो लोग हैं, निवासी हैं, जिनके पास सच्चिदानंद स्वरूप है, वो वो और ज्यादा सुंदर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वैकुंठ में भी कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और बहुत सुंदर है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बिल्कुल भी इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनका कोई अट्रैक्शन नहीं। ये भागवत के थर्ड कैंटो में दिया हुआ है, देर इज नो अट्रैक्शन फॉर सेक्स लाइफ। वो कंप्लीटली फ्री है। और सब जितने भी वैकुंठवासी हैं, उनके हृदय में शुद्ध भाव है, केवल और केवल भगवान नारायण का गुणगान करने में लगे रहते हैं निरंतर। तो अब सोचिए, वैकुंठ का ये है, और गोलोक वृंदावन का फिर क्या होगा? गोलोक वृंदावन का एक जो कण है, बताया गया है कि पूरे वैकुंठ को बेच देंगे तब भी उसके बराबर नहीं हो पाएगा, इतना पावर। वैकुंठ इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नो ऑर्डिनरी थिंग।
बट गोलोक वृंदावन इज स्टिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैकुंठ प्लैनेट, इतना वंडरफुल है। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए, हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं या कोई ऐसे शुद्ध वैष्णवाचार्य के बारे में सुनते हैं तो हमको कितना अद्भुत लगता है, अच्छा लगता है कि उनका संग मिलता तो कितना अच्छा रहता। या आप में से अगर किसी का सौभाग्य रहा होगा कोई शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करने का, आई मीन मतलब कई वैष्णव हो सकते हैं, बहुत एडवांस डिवोटीज भी होते हैं, बट जस्ट लाइक मुझे अल्प मात्रा में कुछ सौभाग्य मिला गुरु महाराज का संग में रहने का। तो वो मुझे ऐसा फील होता था कि ये है शुद्ध वैष्णव, और वैकुंठ में हर कोई ऐसा शुद्ध वैष्णव है। जस्ट इमेजिन, तो क्या सोसाइटी होगी, कितना वंडरफुल सोसाइटी होगी जहाँ पे आप जिनके साथ रह रहे हो वो सारे लोग, हाँ, देर इज नो लस्ट, नो एंगर, नो एनवी, नो ग्रीड, ये सारे अंदर से पूरी तरह से मुक्त हैं। कितना अद्भुत एनवायरनमेंट होगा। हाँ, ब्रह्म संहिता के अनुसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड कथा गानम नाट्यम गमनमपि प्रिया सखी, ये श्लोक के अनुसार, हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर every step is a dance, every word is a song, and every expression, every thought is expression of pure love। ये भौतिक संसार में उल्टा है, हर किसी का जो भी थॉट है एक्सप्रेशन ऑफ लस्ट होता है, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है। ये सोचिए, ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से शुद्ध भाव है, भगवान के प्रति, सारे पार्षदों के प्रति। तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने, ऐसे लोगों के संग में रहने का इच्छा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल्स को इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति जिस संसार में जिनके साथ रहता है उन्हीं से इतना अटैच हो जाता है कि उनके सिवा और कुछ नहीं देखता है। इंद्र इंद्र के ऊपर इतना पावरफुल हो गया था, इंद्र को शाप मिला सुअर बनने का। तो जब शाप का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो ब्रह्मा जी आए लेने के लिए, चलो भाई इंद्र का पोस्ट है तुम्हारा। बोले नहीं, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, इतने सारे बच्चे हैं, अभी 2 BHK बनाया है, बच्चे बढ़ गए हैं, अभी 4 BHK बनाना है, एक और गटर देखना है मुझे, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, वाह, माया इज सो पावरफुल, बाप रे बाप, अभी क्या किया जाए। एक ही उपाय है, ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी का प्रवचन काम नहीं किया, सोचिए उनको क्या करना पड़ा, तलवार निकाल करके काटना पड़ा। इसलिए भागवत में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो अपने हृदय के भौतिक आसक्ति को नष्ट करने की इच्छा रखता है ना, तो वो बैड एसोसिएशन, दुस्संगों को त्याग देगा और साधुओं का, शुद्ध साधुओं का संग करेगा। वो संग क्या होगा, हाँ, संत के पास से छिंदन्ते मनोव्यासंगम युक्त भी। जो संत होते हैं वो ज्ञान रूपी तलवार ले ले करके काटते हैं अच्छे से, तब हम मुक्त हो पाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी तो इंद्र का तो सर ही काट दिए, बोले चलो भाई अब तो। हाँ, तो साधु लोग वही कार्य करते हैं, हमारे जो मटेरियल अटैचमेंट्स होते हैं उसका सिर काटते हैं बार बार, और उसमें थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन जो तकलीफ को सहन कर लेता है तो वो निकल जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आप सुनिए और तात्पर्य पढ़िए विदाउट कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद जी एक एक करके खाट 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 खाट, फूल्स एंड रास्कल्स, फूल्स एंड रास्कल्स। कभी कभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे प्रभुपाद जी मेरे बारे में बोल रहे हैं। और फिर तुरंत बोलेंगे रास्कल्स, अरे बाप रे, है ना, लेकिन उसी से शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद जी की वाणी में शुद्धता है, इसलिए जानते हैं, हम जानेंगे भी कि हाँ मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमको दुख नहीं लगेगा क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हम में से कोई बोलेगा इसलिए क्षमा मांगना पड़ता है, क्षमा कर दे, हम लोग शुद्ध नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूं ना। तो प्रभुपाद जी की वाणी को भी रिपीट तो करना है, सत्य तो बोलना है। नहीं, शुद्धता ना होने के कारण सामने वाले को बुरा लग जाता है कई बार, तो फिर क्षमा मांग लेना चाहिए कि देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी आचार्य बोल रहे हैं और साथ में बोला गया है हमारे बेनिफिट के लिए, मतलब न केवल आपके बल्कि मेरे भी बेनिफिट के लिए। ओके, तो काम करते हैं, ओके, थैंक थैंक यू यू जी। वेरी जी, वो जो मच। वर्णन है थर्ड कैंटो में, तो क्या रेफरेंस पर्टिकुलर मिल सकता थर्ड कैंटो में, अच्छा चैप्टर पूछ रहे हैं, वो है? हाँ, चैप्टर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, मे बी 1890। ठीक है प्रभु जी, आप मैं चेक। आप देख लीजिएगा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आप एग्जैक्ट समय हो गया है।
हरे कृष्णा। तो हम सब श्रीमान अनंत रूप गौर प्रभु जी का एक बार